उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि 23 जिले के डीएम और 6 कमिश्नरों के तबादले हो सकते हैं। जी हां, मैनपुरी, बागपत, आजमगढ़, मऊ, देवरिया समेत करीब 23 ऐसे जिले हैं जहां के डीएम के तबादले किए जा सकते हैं। साथ ही आगरा मंडल, कानपुर मंडल और तमाम ऐसे अलीगढ़ के साथ मंडल हैं जिसके 6 कमिश्नरों के भी तबादले किए जा सकते हैं। करीब 140 ऐसे एसडीएम हैं जिन्होंने अपने 3 साल पूरे जिले में कर चुके हैं और साथ ही साथ 30 से 40 ऐसे एडीएम हैं जो मुख्यालय में और मंडल में अपने 5 से 3 साल का कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की निकाय में चुनाव से पहले आयोग की सिफारिश के बाद अब माना जा रहा है कि नौकरशाही में भी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ती नजर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित टाउनशिप नीति 2023 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसको लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और आने वाले कई वर्षों को ध्यान में रखकर यह टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें 50 एकड़ तक में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे। स्पोर्ट सिटी, फिल्म सिटी, मेडी सिटी और साथ ही साथ एजुकेशनल हब के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। हालांकि जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और इसमें कई चीजें बायर्स को ध्यान में रखकर भी की जाएगी। मतलब अब बायर्स से अनुबंध 75% जमीन होने पर ही हो पाएगा। साथ ही साथ टाउनशिप, जो निजी टाउनशिप विकसित करेंगे उनके लिए भी 75 लाख रुपए का टर्नओवर होना जरूरी होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें टाउन सिटी को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार टाउनशिप नीति 2023 लेकर आ रही है, जिसमें सभी बिंदुओं पर लगातार चर्चा जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इसको मंजूरी दी जाएगी। सड़क पर चलते समय अगर नील गाय या सांड से टकरा करके कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति 60% से ज़्यादा अपंग होता है तो उसमें सरकार द्वारा उसको अब 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 40 से 60% के बीच अगर अपंग होता है तो उसको 74,000 का मुआवजा मिलेगा। वहीं अगर एक सप्ताह तक कोई अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसको 5400 का मुआवजा मिलेगा और एक सप्ताह से ज़्यादा का समय लगता है तो 16,000 का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक बड़ा कदम सरकार का है। वहीं दूसरी ओर जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो इस स्कीम के तहत नहीं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस स्कीम का फायदा लेने के लिए डॉक्टर्स का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेर लिया। ऐसे में आवास को घेरते हुए तकरीबन 2 घंटे तक अपनी मांगों को लेकर के उनके आवास के बाहर जमे रहे। हालांकि पुलिस ने उनको जबरदस्ती उठा करके इको गार्डन जरूर भेज दिया, लेकिन उन अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर के सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन अभी भी जारी रहने की बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हैं, तब तक हम इको गार्डन पर भी धरना देते रहेंगे। ऐसे में सरकार से अपील की गई है कि हमारी तरफ से सरकार पैरवी करे और कोर्ट से हमें न्याय दिलाए। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने पति पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। एक महिला ने अपने ही पति पर दुधमुहे बच्चे को मार डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उसके मुताबिक दहेज के खातिर घटना को अंजाम देने का कारण बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पर जुट चुकी है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस के जो थाना फेज 2 प्रभारी हैं, उन पर संगीन आरोप पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा, महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों में कहा जा रहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, छेड़छाड़ करने की भी बात कही गई है। हालांकि एक चैटिंग सोशल मीडिया पर जो व्हाट्सएप चैटिंग है वो लगातार वायरल हो रही है, जहां पुलिसकर्मी जो सब इंस्पेक्टर है उसके द्वारा डीसीपी महिला सुरक्षा को लिखित में भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि नोएडा कमिश्नरेट पुलिस जो यहाँ की जिला मुखिया है, जो पुलिस मुखिया है, जो सीपी लक्ष्मी सिंह है, वो लगातार जिस तरीके से वो महिला है और सुरक्षा के जो लगातार दावे कर रही हैं और जो अपने पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को हिदायत दे रही हैं, ऐसे जो कोतवाल हैं, जिस तरीके से जो थाना फेज 2 के जो कोतवाल पर संगीन जो आरोप लगे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके आदेशों को पलीता लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जांच के बाद जो आरोप महिला पुलिसकर्मी द्वारा लगाए गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या सामने आता है? और जिस तरीके से कहा जा सकता है, जब एक महिला
पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हालात होगा। खैर, कार्रवाई क्या होती है, क्या जांच में आता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करती है, स्वास्थ्य विभाग खीरागढ़ कोसों दूर नजर आ रहा है। जहां आप देख सकते हैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक एएनएम जो प्रसव के बाद में पैसे लेते हुए साफ नजर आ रही है, वो अपने बॉस का भी हवाला दे रही है जिससे मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। ये आखिरकार बॉस कौन है जिसकी सह पर स्वास्थ्य विभाग में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद देखेंगे कि किन किन अधिकारियों पर और किस तरह की स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाइयां होंगी। रिश्वतखोरों पर सूबे के मुखिया से लेकर के राजस्व प्रशासन तक का चाबुक चलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत में अमरिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अनुराग गंगवार जो कि लेखपाल है, उनको एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोच लिया और उनको सुनगढ़ी थाना पीलीभीत ले जाकर वहां बैठा दिया और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि जो तहसील है अमरिया, उसके अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बरुआ रानी, उस कॉलोनी का निवासी है नितई मंडल। उसने लेखपाल पर आरोप लगाया है कि जमीन को मालिकाना हक दिलाने को लेकर के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन लेखपाल का यही कहना था कि जब तक 10,000 नहीं दोगे तो यहां से लखनऊ तक आप चक्कर लगाते नजर आओगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिलेगा, मिल पाना बहुत मुश्किल है। कई बार प्रयास किया लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उसने एंटी करप्शन टीम को इस रिश्वतखोरी के बारे में मांगने के बारे में जानकारी दी। तो वहीं एंटी करप्शन की टीम उसने बड़े एक्शन में आई और तत्काल जो तहसील परिषद था वहां पर आधम की। तो वहीं नितई ने लेखपाल को फोन करके बाहर बुलाया और 10,000 रुपए पकड़ाए। जैसे ही 10,000 रुपए दिए कि एंटी करप्शन की टीम ने तत्काल अनुराग गंगवार लेखपाल को धर दबोच लिया और इस तरह से एंटी करप्शन की टीम के द्वारा इस लेखपाल पर, इस रिश्वतखोरी पर चाबुक चलता नजर आ रहा है। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के खजुई चिरा गांव में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर दो पक्षों में आपस में हथगोले चलने लगे। दोनों पक्षों में जमकर हथगोले चले जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी जिसके चलते आपसी विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों में जमकर हथगोले चले। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार आगरा पुलिस अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें, आगरा की थाना फतेहाबाद पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना फतेहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एक्सयूवी कार से भारी संख्या में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध एक्सयूवी कार दिखी थी जिसमें पुलिस ने 786 अंग्रेजी शराब की बोतल और 40 पौए बरामद किए हैं। वहीं एक्सयूवी कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं कार के अंदर 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। वहीं जो पकड़ी गई शराब की जो अनुमानित कीमत है वो करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चांदपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनौर के चांदपुर पास्टा गांव की, जहां एक मौलवी के साथ इस बात को लेकर मारपीट कर दी। उन्होंने निकाह पढ़ाने को मना कर दिया। निकाह पढ़ाने के ना करने का जो कारण है वो कारण ये था कि शादी में उन्होंने डीजे बजाई जिससे मौलवी साहब नाराज थे और उन्होंने निकाह पढ़ाने को मना कर दिया। फिर वहाँ दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया। उन मौलवी ने कहा कि आपने डीजे क्यों बजाई थी। उन्होंने भी निकाह को मना कर दी। इस बात से आहत होकर लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों मौलवी साहब के घर गए और उनके परिवार, महिला सहित उनके परिवार के साथ मारपीट करी और मौलवी साहब को इतना मारा कि गंभीर रूप से वो जिला अस्पताल रेफर हो गए। अगर बात की जाए मारपीट की तो मौलवी साहब के पूरे परिवार के साथ दूल्हा पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्षों ने मारपीट की। अवैध संबंधों में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या पत्नी के प्रेमी ने गोली मारकर की है। जब पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश की तो हत्यारोपी को आला कत्ल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब पूछताछ की गई तो हत्यारोपी ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध थे। इस बात की जानकारी डॉक्टर को हो गई थी।
कहीं डॉक्टर उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए उसने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नौबस्ता थाना प्रभारी की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जिस समय डॉक्टर गायब हुआ था उस समय परिवार के लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए नौबस्ता थाने गए थे, लेकिन नौबस्ता थाने से कार्रवाई नहीं हुई और मामले में ढील हुई, जिस कारण डॉक्टर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेजा जा रहा है, लेकिन अब नौबस्ता थाना प्रभारी क्या कोई कार्रवाई होगी इस लापरवाही के लिए, यह एक बड़ा सवाल है।